नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। खबरों में आपके साथ मैं हूं अंजलि। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे बड़ा ग्लोबल रेड अलर्ट जारी हो चुका है। वॉशिंगटन से लंदन तक इंटेलिजेंस एजेंसियों का फोकस मॉस्को पर शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि रूसी धरती से आई सैटेलाइट तस्वीरों ने दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी बजा दी है। मॉस्को से करीब 500 किलोमीटर दूर एक एटमी मिसाइल बेस पर बड़ी सैन्य गतिविधि देखी गई है। यह रूस की अत्याधुनिक और अजेय मिसाइल UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा का बेस है। रूस की गतिविधि से परमाणु युद्ध की आशंका भड़क गई है। देखिए क्या है रूस का प्लान, कौन सी मिसाइल से रूस हमले की तैयारी में है और रूस के टारगेट पर कौन कौन से देश हो सकते हैं। Федеральной службы безопасности. Комплекс «Кинжал», комплекс морского базирования «Циркон», «Авангард», «Сармат», дальности «Буревестник». रूसी सीमा में जिस दिन यूक्रेन की सेना का प्रवेश हुआ, उसी दिन यह निश्चित हो गया था कि रूस इसका भयंकर प्रतिशोध लेगा। लेकिन सबसे बड़ा खतरा दुनिया पर मंडराने लगा है। क्योंकि खुफिया रिपोर्ट इशारा कर रही है कि रूस अकल्पनीय प्रतिशोध लेने की तैयारी कर चुका है। अमेरिका की एक प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी की रिपोर्ट है कि पुतिन अपनी अजय मिसाइल बुरीवेस्टिक को युद्ध के मोर्चे पर उतार चुके हैं। रूस की सरमत यारसी यूरोप और अमेरिका में विनाश का दूसरा नाम कही जाती है। लेकिन बुरीवेस्टिक रूस की ऐसी मिसाइल है जिसे किसी भी तरह टारगेट पर गिरने से रोका नहीं जा सकता। अमेरिका की प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी ने इस मिसाइल के ठिकाने की तस्वीरें जारी की हैं, जिससे वॉशिंगटन अलर्ट हो चुका है। ये रूस के मिसाइल बेस की तस्वीरें हैं। अमेरिकी दावे के मुताबिक यहां रूस ने बुरीवेस्टिक मिसाइल तैनात की है। सैटेलाइट तस्वीरों में एक मेन कंपाउंड नजर आ रहा है। उसके पीछे 5 बड़े टीले जैसे आकार हैं, जो मिसाइल लॉन्च करने के लिए बनाए गए साइलो हैं। साइलो को एक सुरक्षा दीवार से घेरा गया है। रिपोर्ट है कि रूस का यह बेस मॉस्को से 475 किलोमीटर उत्तर में बनाया गया है। इस बेस का नाम वोलोगदा 20 और चेपसारा है। यहां रूस ने 8 से ज्यादा 9M370 बुरीवेस्टिक मिसाइलें तैनात की हैं। Внимание! Есть внимание! 2019 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने कहा था कि रूस परमाणु ऊर्जा से चलने वाली अपनी मिसाइलों को 2025 तक वॉर रेडी कर सकता है। लेकिन रूस की युद्धक तैयारी समय से पहले पूरी हो चुकी है। इस मिसाइल को नेटो ने SSC-XN स्काईफॉल कोड नेम दिया है। इसके हमले की तुलना धरती पर आसमान गिरने जैसे अकल्पनीय खतरे से की गई है। बुरीवेस्टिक मिसाइल के बारे में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दुनिया को इसी साल आगाह भी किया था।
बोरीवेस्टिक दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है, ये इसकी विशेषताओं से समझा जा सकता है। बोरीवेस्टिक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली परमाणु हमला करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज अंतहीन मानी गई है। ये कई साल तक धरती के चक्कर लगा सकती है। बोरीवेस्टिक का हमला धरती के सबसे बड़े महानगर को खत्म कर सकता है। इस मिसाइल को रोकने वाले डिफेंस सिस्टम का आविष्कार अभी तक नहीं हुआ है। अगर रूस ने इस मिसाइल से हमला किया तो महाविनाश अटल है। इस मिसाइल की तैनाती के साथ साथ रूस ने 3 सागरों में भी अपनी परमाणु आईसीबीएम तैनात कर दी है। रूस ने महासंग्राम के 3 मोर्चे तैयार कर दिए हैं। इनमें पहला है बाल्टिक सागर। यहां रूसी नौसेना युद्धाभ्यास में जुटी है। बाल्टिक सागर में 20 युद्धपोत सबमरीन से युद्धाभ्यास किया जा रहा है। रूसी नौसेना दुश्मन के एम्फीबियस हमले रोकने की ड्रिल कर रही है। इस ड्रिल में कई तरह के सैन्य उपकरण और 100 मरीन कमांडो शामिल हैं। दूसरा मोर्चा है कैस्पियन सागर। रूस की नौसेना के फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर कैस्पियन में तैनात हैं। इन युद्धपोतों पर हाइपरसोनिक मिसाइल वॉर रेडी रखी गई है। साथ ही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ सबमरीन भी तैनात है। तीसरा मोर्चा है काला सागर। यहां रूस की सबमरीन और युद्धपोत हर स्थिति के लिए तैयार है। काला सागर से पूरा पूर्वी यूरोप रूस के टारगेट पर है। यहां से रूसी नौसेना पोलैंड और यूक्रेन पर बड़ा खतरा बनी हुई है। रूस ने अपनी एरोस्पेस मिसाइल फोर्सेस को 99% से ज्यादा अपग्रेड कर दिया है। क्रेमलिन के उच्चाधिकारी निकोलाई पात्रुशेव ने कहा है कि रूसी सीमा में जारी आक्रमण का जवाब निश्चित है। लॉन्ग रेंज एविएशन मिसाइल फोर्सेस को नए हथियार सौंप दिए गए हैं। रूस लंबी दूरी तक हमले करने की तैयारी कर चुका है और छोटी दूरी के हमलों के लिए उसका मित्र देश ईरान मदद भेज रहा है। अमेरिका की रिपोर्ट है कि ईरान इसी हफ्ते रूस को बैलिस्टिक मिसाइलों की बड़ी खेप भेज रहा है। ईरान से सैकड़ों फतेह 6 मिसाइलें मॉस्को पहुंचने वाली हैं। अमेरिका ने ईरान को भी चेतावनी जारी की है। लेकिन यह तय है कि ईरान नहीं मानने वाला। रूस ईरान से मिली बैलिस्टिक मिसाइलों से 2000 किलोमीटर की रेंज के हमले करने की तैयारी में है। और बोरीवेस्टिक, यार्स और सरमत जैसी मिसाइलों का टारगेट अमेरिका सहित यूरोप के बड़े देश हो सकते हैं। रूस ने कहा है कि अमेरिका और नेटो मिलकर रूस को हराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूस की हार दुश्मन के विनाश का कारण बनेगी। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रियाबकोव ने कहा है कि क्रेमलिन परमाणु हथियारों के प्रयोग पर बने नियमों में बदलाव करने वाला है। पुतिन ने कहा है कि रूस की हार का मतलब रूस के अस्तित्व का अंत होगा और बिना रूस के दुनिया का क्या मतलब। संकेत साफ है कि रूस न्यूक्लियर हमले की तैयारी में है। रूस को यूक्रेन और कुर्स्क 2 मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ रही है। नेटो देश रूस को और बड़े व्यू में घेरना चाहते हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस ड्यूडा ने कहा है कि रूसी मिसाइलों का गिराना पोलैंड का कर्तव्य है।
यूक्रेन पोलैंड की सीमा पर आने वाली मिसाइलों को पोलैंड गिराने के लिए तैयार है। हालांकि नेटो ने कहा है कि रूसी मिसाइलों पर पोलैंड के एक्शन से मुसीबत खड़ी हो सकती है। पोलैंड को रूसी मिसाइलें गिराने से फिलहाल रोका गया है, लेकिन कुर्स्क में विदेशी लड़ाके, कुर्स्क में विदेशी हथियारों की सप्लाई और जंग में रूस को उलझाए रखने की नेटो चाल पूरी दुनिया पर संकट बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।